नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो है आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, ये आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और एग्जाम में आप कम से कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्प में से उस सेट को चुनिए जो दिए गए सेट के प्राय समान है। आपको दिया गया है 3, 9 और 27। बताना है जिस प्रकार 3, 9 और 27 है, सेम उसी पैटर्न से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो पहले देखेंगे कि 3 से 9 और 9 से 27 किस प्रकार हुआ है। तो जो आपका 3 दिया गया है, यदि हम इसका स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा और यदि इसका हम क्यूब कर देंगे 27 हो जाएगा। यानी लॉजिक क्या लगा हुआ है कि शुरू के संख्या को स्क्वायर और क्यूब करने पर हमारा संख्या प्राप्त होगी, बगल वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यदि हम 2 यहाँ दिया गया है, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, लेकिन 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, या क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ 3 और 8 है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है 12, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसे मिला लेते हैं। तो शुरू में क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करते हैं क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 5 का ही क्यूब करेंगे तो क्या होगा 125 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही इस लॉजिक को फॉलो करता है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यदि आप देखेंगे तो इसमें लुप्त अंक ज्ञात करने को कहा गया है कि 4 से 7 हुआ है, 7 से 11 64 343। तो अगला क्या होगा। तो यदि हम इनके बीच के अंतर देखेंगे तो 4 से 7 हुआ है +3, फिर आपका 7 से 11 हुआ है यानी प्लस का 4 हुआ है, फिर 64, फिर 343। यानी कि क्या हुआ है, शुरू में छोटी संख्या बढ़ते बढ़ते फिर बहुत बड़ी संख्या बढ़ गई है। तो जब इस प्रकार क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि इन्हें आमने सामने देख के हल करना है। जिस प्रकार यानी कि 4 का सामना हो जाएगा 64 में, 7 का 343 में, तो 11 का किस में होगा। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यदि 4 का हम स्क्वायर क्यूब कर देते हैं, स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, 4 का क्यूब कर देंगे क्या हो जाएगा 4 गुड़े 4 गुड़े 4, तो 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 आपका यहाँ दिया गया है। सेम उसी प्रकार यदि 7 का क्यूब कर देते हैं 7 गुड़े 7 गुड़े 7, तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, तो यहाँ 343 यहाँ दिया गया है। यानी हमें लॉजिक समझ आ गया क्या करना है कि जो आपका संख्या दिया गया है छोटी संख्या, उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें सामने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी क्यूब करना है, स्क्वायर नहीं करना है। तो जो 11 दिया गया है 11 गुड़े 11 गुड़े 11 कर देंगे, 11 का स्क्वायर 121, 121 गुड़े 11 करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 1331। तो इस क्वेश्चन मार्क जो हमें क्या होगा 1331, 1331 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका डाइस से पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। यानी आपको खुला डाइस दिया गया है और बताना है कि इसमें कौन सी उत्तर आकृति आपके बनाई जा सकती है। तो इसमें आपको देखना है कि अपोजिट क्या होता है। अपोजिट आपको एक आपको अक्षर छोड़ के देखेंगे। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा सी, यानी बी का अपोजिट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब यदि बात करें हम के अपोजिट की, तो के का आपका यन का अपोजिट क्या होगा, तो यन का अपोजिट हो जाएगा सी, छोड़ देंगे तो इसके बाद क्या है आपका पी, तो यन का क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। और जो आपका अब बचा यल और के, तो यल का अपोजिट क्या हो जाएगा के, तो यल का क्या हो जाएगा के, यल का हो जाएगा अपोजिट आपका के।
अब आपको ध्यान देना है कि जो अपोजिट संख्या है वो आपके एक ही पासे में नहीं आना चाहिए, तब आपका यह बनेगा। देखिए आपका इसमें देखते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं तो P है, लेकिन यह नहीं है, ठीक है, B है, ठीक है, यल है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है यही बनेगा, क्योंकि बोला है कौन सा आकृति बनाई जा सकती है। तो इस अपोजिट में से दोनों नहीं मिलना चाहिए, या तो बी मिले या सी मिले, इसमें यन मिले या पी मिले, यल मिले या के मिले, लेकिन दोनों इसमें नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है, जो इस पर ए है उसी में आपका केवल एक ही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं तो देखिए यहाँ सी है और बी है, सी और बी दोनों है, तो दोनों आपके अपोजिट अक्षर नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं बनेगा। अब देखिए पी और यन है, तो पी और यन अपोजिट हो गए, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। और डी देख लेते हैं तो के और यल, तो के और यल आपके एक ही साथ हैं, अपोजिट हैं, अपोजिट दिखने नहीं चाहिए लेकिन इसमें दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं बनेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। धातु, लोहा, क्लोरीन। आपको देखना है कि धातु, लोहा, क्लोरीन के बीच क्या संबंध है। तो धातु क्या है, लोहा के अंतर्गत, जो आपका लोहा है धातु के अंतर्गत आता है, लेकिन क्लोरीन क्या है, क्लोरीन आपका यह धातु के अंतर्गत नहीं आता है और न ही लोहा के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह आपका एक गैस है। तो आप पहले बनाएंगे धातु का एक डायग्राम बनाएंगे और धातु के अंतर्गत रखेंगे हम लोहा को, और जो क्लोरीन है वो अलग बनेगा, क्योंकि क्लोरीन आपका अलग है। तो ऑप्शन नंबर किसमें है इस प्रकार बना हुआ डायग्राम, तो ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो बोला है कि एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। घन यानी होता है क्यूब, घन यानी क्या होता है, क्यूब। तो 18 सेंटीमीटर बोला है, तो 18 गुणे 18 घन बोला है, तो 18 गुणे 18 गुणे 18 बोला है। 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन, कितने सेंटीमीटर के, 3, तो 3 सेंटीमीटर बनाएंगे, तो 3, ध्यान से देखिएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 गुणे 3। अब ये तो आपको घन हो गया, क्योंकि 18 सेंटीमीटर के घन यानी कि घन यानी 3 बार, तो 3 बार गुणा कर दिए, और 3 सेंटीमीटर के छोटे घन, तो इसको भी 3 बार गुणा कर दिए। अब इसे यदि हम 6 त्रिक 18, इसे भी 6 त्रिक 18 और ये भी आपका 6 त्रिक 18 यानी कट गया, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, तो यदि गुणा करा देंगे क्या हो जाएगा, 6 चौका 36, 36 गुणे 6, तो हो जाएगा आपका 216। तो 216 किस ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में है। यानी कि 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल आपके 216 घन बनेंगे, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मिला के बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, वॉल्यूशन संबंधित क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।